अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग का इरादा है जर्मन ज़ुबान सीखने का, आप सोच रहे हैं यार जर्मन ज़ुबान सीखी जाए, ठीक है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, आपके पास हुनर भी है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप जर्मन ज़ुबान सीखें और किस जर्मनी में जाके आप रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ और मौके आपको मिलें। तो अगर आपका ये इरादा है तो आप बिल्कुल सही चैनल के ऊपर आए हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं, ठीक है। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर जर्मन जुबान स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं बहुत ही आसान मेथड से। सही है, बहुत ही कहने के इजीएस्ट मेथड से सिखा रहे हैं, उर्दू में सिखा रहे हैं, हिंदी में सिखा रहे हैं, तो हर बंदे के लिए एक आसान जो है वो हमने मेथड कर दी है। समझा रही मेरी बात आपको, ठीक है। क्योंकि जो मैं यह बता दूं कि हमने दो कोर्सेज जो हैं वो हमने अपलोड किए हैं। एक हमने शुरू किया था 100 डेज के नाम से, ठीक है, तो वो भी प्लेलिस्ट में पूरा जर्मन कोर्स पड़ा हुआ है। तो अब हमने बे आइंस का एक और कोर्स शुरू किया है 50 डेज के नाम से, 50 दिनों में, कि 50 डेज में हमने ये बे आइंस का जो कोर्स है इसको मुकम्मल करना है। समझा रही है। इसके आज के दिन तक ना 11 लेसन अपलोड हो चुके हैं और आपको बहुत आसान तरीके से उसमें उसको समझाया जा रहा है, बहुत ही आसान मेथड से, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाएं, उसमें जो लेसन है वो एक मतलब कि 50 डेज के नाम से चले जाएं। अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप सीख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आप लोगों के लिए ये सहूलत भी रखी है कि अगर आप देखें, जो डेली अगर आप एक लेसन वॉच करते हैं, सीखते हैं कि यार मैंने आज ये लेसन नंबर 1 पढ़ा है, इसमें मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, एडजेक्टिव पढ़े हैं, या मैंने पर्सनल प्रोनोमन पढ़े हैं, ठीक है। सम टाइम होता है कि यूट्यूब में बंदा सीख रहा होता है तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आती, ये ऐसे क्यों है, ये बात की समझ नहीं आ रही। तो उसके दो हल हो सकते हैं, ठीक है। इसका एक हल तो ये है कि आप कमेंट में अपना मैसेज लिखें, कमेंट में लिखें जी मैंने आज ये लेसन नंबर 1 वाच किया। पिछले दिन में मैसेजेस आपके आए हैं, आप लिखते हैं, ठीक है। बल्कि हम या तो फिर आपके मैसेजेस कम इसलिए आते हैं कि आपको हर चीज़ की समझ आ जाती है, जो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं या आपको पढ़ाते हैं वो आपको फौरी तौर पर समझ आ जाती है। सही है, तो ठीक है, हम आपके लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए बहुत आसान मेथड से जर्मन लेके आए हैं, ठीक है। और चैनल्स भी जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं और भी सिखाते हैं जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा चीज़ों को मैंने देखा है समटाइम को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो हमने चीज़ों को आसान किया है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड, ताकि हर बंदा जिसकी तलीम कम है या ज़्यादा है वो इसको इक्वली समझ सके। और इसमें मैं ये एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये नहीं कि हम कुछ चीज़ों को बीच में से जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उनको नहीं करवाते, क्योंकि छोड़ देते हैं इनको, नहीं, हम हर एक चीज़ को करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए। सही है। तो अगर आपने बे आइंस का स्पेशली अगर इम्तिहान देना तो बे आइंस की ना कुछ ग्रामर जो है वो थोड़ी सी मुश्किल समझी जाती है कि यार ये थोड़ी सी मुश्किल ग्रामर है, इसको कैसे किया जाए, तो वही हम करवाते हैं। तो ठीक है, अगर आप जर्मन जुबान की ग्रामर सीख लेते हैं ना तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाती हैं। आपको जुमले बनाना भी आपको आ जाते हैं, आपकी स्पीकिंग, खत लिखना, राइटिंग, श्राइबिंग वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी खुद ब खुद जो है वो साथ साथ ठीक होती रहती हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया कि हमने नया एक प्रोग्राम शुरू किया है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सिर्फ 50 डेज में, 50 दिनों में, 50 दिन ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पे जो मैंने स्कूल देखे हैं, फोक्सोक शुले, जहाँ पे आप जो लोग जर्मनी में रहते हैं, फोक्सोक शुले जो हैं यहाँ पे, वो कितना टाइम लेते हैं, 8 महीने ले लेते हैं, 8-9 महीने, बल्कि समटाइम 1 साल भी ले लेते हैं। 9 महीनों का कोर्स है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का, बे आइंस का। पहले वो A1 करवाते हैं, A2 करवाते हैं, फिर B1 करवाते हैं, फिर जाके बे आइंस की परफॉर्म देते हैं। हमने कहा है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप एक लाइक स्टूडेंट हैं, आप चीज़ों को बड़ी जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि आप बड़े आराम से 100% आप बड़े आराम से बे आइंस का कोर्स घर बैठे सीख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए अब मेरी एग्जांपल आपके सामने है यार। मैंने खुद यहाँ पे आके, ठीक है, मैं भी आपकी तरह देसी बंदा हूँ, क्या ख्याल है, और मेरी तालीम भी कितनी है, पाकिस्तान में मैंने ग्रेजुएशन किया था, ठीक है, इंग्लिश से ज़रा अच्छी थी ज़रा, ठीक है, तो ठीक है, इसलिए चीज़ों को विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह चीज़ों की आसानी से समझ आ गई, सीख भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे जैसा बंदा यहाँ पे बे आइंस करके, बेसवाई करके हैं, वगैरह लेके हैं, ये तरह के काम सीधे कर सकता है अपने, और फिर उसके बाद पढ़ा भी रहा है जहाँ पे, तो यार इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, क्या ख्याल है। सही है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब मैं 4 साल से मैं टीचिंग का काम ही कर रहा हूँ, 4 साल से मुझे अरसा हो गया है। हाँ ठीक है, मेरी इसके अलावा जो पहले जितने भी जॉब्स मैंने किए वो मैंने सारी छोड़ दी है, कोई जॉब नहीं है अब मेरा। इसके ऊपर इतना ही डिपेंडेंट हो गया कि सारे मतलब सारा दिन हमारा ये
टीचिंग का काम ही चल रहा होता है। तो मेरे देखिए एक बंदा आपके सामने एक एग्जांपल है यार कि ये बंदा अगर मैं अपने आप को कोई लाइक फाइक स्टूडेंट नहीं समझता, ठीक है, सीधी बात है। मैं क्योंकि मेरा बड़ा दिमाग था, मेरा बड़ा जहन था, ये है वो है, मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, ठीक है। मैट्रिक भी मैंने दो दफ़ा किया है सही बात है। एफए भी दो दफ़ा दूसरी दफ़ा सप्लीमेंट्री में दिया है। बीए में जब मैंने ग्रेजुएशन किया लिटरेचर में, उसमें मेरी इंग्लिश में भी सप्ली पहली दफ़ा आ गई थी, फिर दोबारा भी बीए का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो फिर जाके बीए मैंने पास किया, फिर आइल्स का भी एग्ज़ाम कोशिश की, ठीक है। स्टूडेंट में जब लाइफ होती है ना, हर इंसान बस ऐसे ही होता है, क्रिकेट खेली सारी उम्र है, क्रिकेट यानी कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो मैं आपको बेसिकली ये बात करने का मकसद ये है, आपको मोटिवेशन देने का मेरा मकसद है, ठीक है। मोटिवेशन मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि आप में से हर एक जो चाहे ना वो जर्मन जुबान को सीख सकता है, ठीक है। आपको कहीं को लगता है यार ये मेरे बस का काम नहीं है, बस का काम है, ठीक है। ओके, लैंग्वेज को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई और स्टडी करनी हो, जैसे फर्ज करें आपने फिजिक्स पढ़नी हो, उसमें चले फार्मूले इंसान को समझ नहीं आते, ठीक है, या आपने कोई डॉक्टरेट की या पढ़नी हो, कोई और चीज़ें पढ़नी हो, तो वो सम टाइम बंदा कहता है कि यार ये बड़ी मुश्किल है, ये इसमें फिर बंदा कहता है नहीं नहीं इसको मैंने नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आप बाइशफील चाहते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे आके अपना फ्यूचर जो है वो मतलब कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा रोजगार का इंतजाम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टेप लेना चाहिए और जर्मन जुबान को सीखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सबसे आसान जर्मन सिखाई जा रही है, ठीक है। हम ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को देखते हैं ना कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि यार हमें इस तरह से पढ़ाया जाए, तो फिर उसी तरह फिर हम उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि हर बंदे की जो है वो चीज़ उसके समझ में आने वाली हो ना। क्या ख्याल है? तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी बात हो, आप हमें लिख सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके मैसेजेस को पढ़ती है, आपके जो कमेंट्स आते हैं। मैंने बताया ना, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स में मुझे मिसाल देता हूं मैं आपको, जो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ उसको वॉच करके वो कहते हैं हमने हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, मतलब कि हमने बेएंस पास कर ली, 1 रुपये बगैर उन्होंने सारी चीज़ें अपने सीखनी है, ठीक है। तो आप लोग भी इस चैनल के ऊपर लेके आ सकते हैं। आप हमें मजीद जैसे बताया हमें सुजेशन दिया करें कि जो आप हमें ये चीज़ इस तरह करवाएं या उसको दोबारा करवा दें, फिर उस चीज़ को बंदा और ईजीएस्ट मेथड में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता है, बंदा करवा देता है। क्या ख्याल है? ठीक है। तो अब ये तो डिपेंड करेगा कि आपके कमेंट्स किस तरह के आते हैं, आपको कहाँ पे मुश्किल होती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा मेथड विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हमारा मेथड है ही इतना आसान सा और इतना सिंपल सा मेथड है कि जो कि हर एक के समझ में बड़ी आसानी से आने वाला होता है ना। क्या ख्याल है? ठीक है, सही है। तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट को जाके जरूर वॉच कीजिएगा। उसमें 100 डेज के नाम से भी लिस्ट मैंने प्लेलिस्ट का मौजूद है। इस टाइम 50 डेज के नाम से भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, वो चल रही है अभी, ठीक है। और 11 लेसन उसके अपलोड हो चुके हैं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं प्रॉमिस करता हूँ विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ने फजल किया तो इस दफ़ा बेएंड्स 50 डेज में मुकम्मल करके उसके बाद इंशाल्लाह के बेस वाई को भी लेके चलेंगे, ठीक है। जिन कुछ पुराने स्टूडेंट्स वो कहते हैं जी आपने जब 100 डेज का किया था तो उसमें आगे बेस वाई नहीं लेके चले, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह मेरा आपसे प्रॉमिस है विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हम इसको आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बे आइंस तक के आगे बेस वाई इस दफ़ा मैंने पक्का इरादा किया हुआ अपने आप से, अगर अल्लाह ताला का मेस खास फजल हुआ ना, बे आइंस बेस वाई से आइन से स्वाई मैं कहूँगा पूरी मैं तेरी एक लिस्ट, ये जो प्ले लिस्ट है ना ये चलने देनी है। लेकिन पहले हमारे जो टारगेट है ना 50 डेज में बे एंड्स को मुकम्मल करना है इंशाल्लाह हमने, इंशाल्लाह। सही है फिर है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time. Thank you. Take care.